ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। ये लोग तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की ओर। आज जो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। चुनाव की तारीख करीब आने के साथ उत्तर प्रदेश का चुनावी रण भीषण होने लगा है। चुनावी भाषणों में जुबानी शोले बरसने लगे हैं। ये लोग तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की ओर धकेलना चाहते हैं। बराबर उसी प्रकार की साजिश, लगातार उसी प्रकार के षड्यंत्र, कैसे कैसे चेहरे इन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं, कैसे कैसे लोग हैं। किराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे, ये करेंगे। यानी गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई है। बीजेपी लगातार हर रैली में 5 साल तक प्रदेश को दंगा मुक्त रखने को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती रही है, लेकिन साथ ही साथ अब ये बताने भी लगी है कि बीजेपी सत्ता से गई तो दंगे का दौर लौट आएगा। सुनिए कल हापुड़ के पिलखुआ स्थित रामलीला मैदान में योगी ने क्या कहा। आज जो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये मित्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। योगी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन दो लड़कों की जोड़ी से माना जा रहा है कि उनका निशाना अखिलेश और जयंत चौधरी पर है। पहली बार जयंत पर बीजेपी की तरफ से ऐसा निशाना साधा गया है। दंगों की याद दिलाने के लिए योगी मुजफ्फरनगर के 2 भाइयों सचिन और गौरव की हत्या का जिक्र भी ले आए, जिनकी हत्या के बाद सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर में भयानक दंगा भड़क उठा था। सचिन और गौरव की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि वे लोग अपनी बहन की रक्षा करने के लिए पूछने के लिए गए थे कि भाई मेरी बहन स्कूल जाती है, क्यों उनको छेड़ते हो, क्यों परेशान करते हो। यही तो पूछा था उन नौजवानों ने, हत्या कर दी गई। इससे पहले योगी ने समाजवादी पार्टी को बाकायदा दंगों के स्पेशलिस्ट पार्टी घोषित कर दी थी। उन्होंने एसपी की टोपी को दंगों के खून से रंगा बता दिया। बदले में अखिलेश ने भी करारा वार कर दिया। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। इस बार ये लाल टोपी और लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और इसमें अन्न है, किसान के अन्नदाता, किसान अन्नदाता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। अन्नदाता के लिए हम अन्न संकल्प दिला रहे हैं और अन्न संकल्प लेने वाले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाओ। दरअसल ये संयोग नहीं बल्कि परखा हुआ प्रयोग है, जिसके जरिए मुजफ्फरनगर में ध्रुवीकरण को हवा देने के लिए दंगों की यादें ताजा करवाई जा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 30 से 32% के करीब है। यहाँ की तकरीबन 24 सीटें ऐसी हैं जहाँ जाट और मुस्लिम की संख्या 50% से ज्यादा है। किसान आंदोलन के चलते जाट वोट बीजेपी से नाराज हैं और मुस्लिमों से बीजेपी को कोई उम्मीद नहीं है। दरअसल कैराना के पलायन के मुद्दे से बीजेपी एक बार फिर मुजफ्फरनगर के दंगे के डर को हवा देना चाहती है। इसलिए वो लगातार समाजवादी पार्टी के दागी प्रत्याशियों के नामों पर भी निशाना साध रही है। लेकिन अखिलेश भी पलटवार करने में पीछे नहीं है।
पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 58 सीटों पर मतदान होगा, उनमें से 53 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी को पता है कि अगर उसे 300 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल करना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। लेकिन कृषि कानूनों के चलते बीजेपी का दाल गलना वैसे ही मुश्किल लग रही है। ऊपर से अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने मुश्किल बढ़ा दी है और अब इस जंग में ओवैसी भी कूद पड़े हैं। वो एक मंदिर की बात कर रहे हैं तो आप एक मंदिर की बात कर रहे हैं। आप बात करिए अल्पसंख्यक समाज की, पिछड़ा समाज की, आप नहीं बात करते, उनके जस्टिस की बात नहीं करते। लड़ाई पूरी ये है कि योगी बड़ा हिंदू है या अखिलेश बड़ा हिंदू है, या और दोनों में ये कॉम्पिटिशन है कि मोदी से बड़ा कौन हिंदू बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। इसीलिए राजनीतिक दलों ने साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति प्रचार में झोंक दी है, लेकिन अभी तो बस शुरुआत है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।